क्या गजब का टाइम आ गया है दोस्तों। दफ्तर बीजेपी का, कार्यकर्ता बीजेपी के और नारेबाजी भी बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों के खिलाफ। मोदी जी ने अपने दो दो मंत्रियों को बिहार में टिकट बंटवारा, सीट शेयरिंग के काम पर लगाया और ये जिम्मेदारी दी कि बढ़िया से आप बीजेपी को चुनाव जितवाइए और बीजेपी का सीएम बनाइए। लेकिन देखिए, बिहार आते आते उन दोनों मंत्रियों के खिलाफ कैसी कैसी नारेबाजी हो रही है। हाय 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 चोर है चोर है चोर है चोर है चोर है चोर है। दोस्तों, बिहार में इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर मजमा लगा हुआ है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। वैसे मजमा तो हर दफ्तर के बाहर लगा हुआ है, आरजेडी का, आरजेडी के दफ्तर के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के दफ्तर के बाहर उसके कार्यकर्ताओं का, जेडीयू के दफ्तर की तो पूछिए ही मत, वहां तो कल तक विधायक जी धरने पर बैठ गए थे। लेकिन बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो मजमा है उसमें एक खास बात है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता गले पर भगवा लहराकर, बकायदा भगवा वाला साफा ओढ़कर बीजेपी जिंदाबाद के नारे तो लगा रहे, लेकिन मोदी जी के दो दो वरिष्ठ मंत्रियों को और बिहार की जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी बनाए गए ठीक चुनाव से पहले, उनके खिलाफ कैसी कैसी नारेबाजी लगा रहे हैं, सुनिए। हाय 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 चोर है चोर है चोर है चोर है चोर है चोर है। दोस्तों, आज की बिहार की बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीर है और अगर आपको लग रहा हो कि आज ही क्या है, तो नहीं, ये पिछले कई दिनों से चल रहा है मामला। खास तौर पर जब से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हुआ है तब से तो भयानक बवाल मचा हुआ है। जेडीयू के दफ्तर के बाहर भी, नीतीश कुमार के सीएम आवास के बाहर भी और बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी। दोस्तों, कल भी इस तरह की खबर नवभारत टाइम्स ने छापी थी जिसमें बीजेपी दफ्तर में नारेबाजी, कंफ्यूजन और मजमा लगने की बात थी। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, दरअसल नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि ये जो पूरा का पूरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, फाइनल करने का पूरा जो एक जिम्मेदारी है और जो रूठों को मनाने का काम है, वो बेसिकली नित्यानंद राय को ही सौंपा गया। दरअसल नित्यानंद राय ने ही चिराग पासवान को मनाया। जो कई दौर की बातचीत हुई चिराग पासवान के घर, जब नित्यानंद राय चले गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, उनकी माताजी से मिलकर आ गए, फिर दोबारा से उनकी बातचीत हुई उनसे, ये काम नित्यानंद राय को ही सौंपा गया। इसके अलावा जो उपेंद्र कुशवाहा को मनाने का कल से प्रयास चल रहा है, वो भी नित्यानंद राय को ही सौंपा गया है। तो नित्यानंद राय जो है रूठों को मनाने का काम कर रहे हैं। दूसरा धर्मेंद्र प्रधान के लिए एक बात बोली जाती है, बहुत ही मृदभाषी है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत ही आराम से धीरे धीरे प्यार से अपनी बात रख देते हैं और प्रबंधन बहुत अच्छा करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं और प्रधान पर शाह भी बहुत भरोसा करते हैं। शाह के लॉयलिस्ट माने जाते हैं प्रधान। तो प्रधान को ठीक चुनाव से पहले बिहार में प्रभारी बनाया गया ताकि पूरी जिम्मेदारी जो है प्रधान पर डाली गई कि भाई बढ़िया से आप बीजेपी के लिए माहौल तैयार कीजिए। और ये जो मान मनौवल का काम चल रहा है, इसमें प्रधान भी बड़े इंपॉर्टेंट भूमिका में है। लेकिन अब उनके ही खिलाफ नारेबाजी चल रही है। दरअसल वो लोग जिनके टिकट काटे गए और वो लोग जो इस टिकट बंटवारे से खुश नहीं है, उनका यह आरोप है कि दिल्ली में बैठे लोग, कुछ लोग जो हैं, वही ये सब फैसले ले रहे हैं और स्थानीय लोगों से बातचीत नहीं हो रही है। और ये कहीं सुनी बात नहीं है दोस्तों, खुद मोदी जी के मंत्री गिरिराज सिंह यही बात बोल रहे हैं। आप चाहें तो मेरा कल का ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें बताया गया है। दोस्तों, गिरिराज सिंह इन दिनों दूसरे ही मूड में चल रहे हैं, काफी नाराज चल रहे हैं और दोस्तों किसी और से तो बाद में होंगे, अपनी पार्टी से खफा ज्यादा लग रहे हैं। कैसे? गिरिराज सिंह ने कल एक बात बोली दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों, गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा को फील गुड फैक्टर में नहीं रहना चाहिए, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, मतलब सब गुडी गुडी अच्छा दिख रहा है तो इस गलतफहमी में ना रहे, फील गुड फैक्टर में ना रहे। और तो और उन्होंने एक और बात बोली, आज कार्यकर्ता मुझे नाराज दिख रहे हैं, जो सीट हम 500 वोटों से हार गए उसे भी हमने दूसरे दल को दे दी। इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, सीट बंटवारे में सब बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन जो मगध में होना चाहिए था वो मिथिलांचल में हो रहा है। सीट बंटवारे में सब बड़े लोग बैठे। अब बड़े लोग कौन है? अब कहने को तो गिरिराज सिंह भी सांसद हैं, नित्यानंद राय भी सांसद हैं, दोनों ही बिहार से आते हैं और दोनों का ही ख्वाब है बिहार में सीएम बनने का। वो अलग बात है कि वो ख्वाब पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन दोनों ही मंत्री है ना केंद्र में, तो फिर बड़ा कौन छोटा कौन। लेकिन सब जानते हैं कि गिरिराज सिंह की कुछ चल नहीं रही है टिकट बंटवारे में, चलना तो दूर, उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा। लेकिन इसी तो ये जो बात बोल रहे हैं गिरिराज सिंह, दरअसल ये अपने ही लोगों के लिए बोल रहे हैं।
कि सीट शेयरिंग में जो है बड़े लोग बैठ रहे हैं। अब बड़े लोग में तो वैसे अमित शाह भी हो सकते हैं भाई। सीट शेयरिंग का जो फाइनल पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो तो अमित शाह ही हरी झंडी लगाते हैं ना, मोदी तो आते हैं लास्ट में, वो उनके प्रेजेंस में सब कुछ फाइनल होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, बात ऐलान होना बाकी होता है, तब मोदी आते हैं। तो पॉइंट ये दोस्तों कि गिरिराज सिंह किसके लिए ये सब बोल रहे हैं, और अगर बोल रहे हैं तो पार्टी के अंदर साफ तौर पर ये आवाज है ना, गिरिराज सिंह खुद बोल रहे हैं ना कि कार्यकर्ता नाराज है, और ये तस्वीरों में दिख भी रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी हो रही है और नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो ये अपने आप में बताता है कि ये जो पूरा का पूरा एक तरीका शुरू हुआ है, ये हर पार्टी में है दोस्तों, कि स्थानीय लेवल के नेता, एक कार्यकर्ता साल के 365 दिन रोड पर उतरते हैं, दरी बिछाते हैं, काम करते हैं, और जो सीट शेयरिंग का जो फाइनल फॉर्मूला है वो दिल्ली से तय होता है। ये शुरुआत में कांग्रेस पार्टी में होता था, अब हर जगह होने लग गया दोस्तों। बीजेपी में कभी आलाकमान कल्चर रहा ही नहीं, अब हर चीज आलाकमान पर डाल दी जाती है। तो ये होता ही तब है जब आप स्थानीय लेवल पर पार्टी के नेताओं से बात नहीं करते और सीधे केंद्र में हर चीज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यही चीज कल भी देखने को मिली थी। अब दोस्तों जेडीयू सांसद अजय मंडल, उन्होंने कल अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, और वो इस्तीफे की पेशकश बाकायदा बोलकर नहीं की, उन्होंने खुद सोशल मीडिया में अपना इस्तीफा डाल दिया। जेडीयू के सांसद हैं, 12 सांसद हैं जेडीयू के, उनमें से एक सांसद अपने इस्तीफे की पेशकश कर देते हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में भी यही बात लिखी है कि उनसे बात नहीं की गई, टिकट बांट दिया गया पार्टी द्वारा, लेकिन उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया। 20-25 साल से वो पार्टी में काम कर रहे हैं, जब उनसे बात ही नहीं की जा रही है, उनसे राय ही नहीं ली जा रही है विधायकी का टिकट देने में, तो उनका रहने का मतलब क्या है। तो ये जो नाराजगी है, ये केवल बीजेपी में नहीं है, लगभग हर पार्टी में है, इस लेवल की है कि सांसद महोदय इस्तीफा वगैरह दे रहे हैं। तो ये बताता है कि ये जो पूरा का पूरा कल्चर है कि बड़े नेताओं को अपॉइंट कर देते हैं, फिर वो लगातार अपना काम बढ़ाते हैं। ये इसके बहुत फायदे भी हैं, क्योंकि देखिए संसाधन तो ऊपर से ही आते हैं ना, बिग बॉस ही तो संसाधन देते हैं मेन, लेकिन इसके नुकसान ये होते हैं कि जमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा है, और ये हुजूम केवल बीजेपी दफ्तर में नहीं लगा है। कल आप देखिए जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर, वहां भी ऐसी नारेबाजी हो रही थी दोस्तों। जेडीयू दफ्तर तो छोड़िए, सीएम आवास के बाहर कल जेडीयू के विधायक, सिटिंग एमएलए धरने पर बैठ गए, अपना गमछा जमीन में बिछाया, पालती मार के बैठ गए, उसके बाद पुलिस उनको उठा के ले गई। क्या सियासी ड्रामा मचा है कल सीएम आवास के बाहर। और दोस्तों मुझे लगता है पहला चुनाव है, इससे पूर्व में मैंने कोई भी चुनाव नहीं देखा जिसमें इस तरह से बीजेपी को चीजें मैनेज करनी पड़ जाएं, और मैनेज करने से भी ना मैनेज हो। ये पहली बार है जब सीट शेयरिंग के बाद दोबारा से सीट शेयरिंग पर बात हो रही है। ये पहली बार है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मोदी ने हरी झंडी लगा दी, औपचारिक ऐलान हो गया, और उसके बाद दोबारा से इस पर नेगोशिएशंस चल रही हैं। ये पहली बार मैं देख रही हूँ कि मान मनोबल चल रही है, नहीं तो बाकी राज्यों में तो सीधे ईडी सीबीआई मान मनोबल करती है, यहाँ तो कोई ईडी सीबीआई है ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा से भी मान मनोबल चल रही है, मांझी की भी चल रही है, नीतीश कुमार की तो पूछे ही मत, उनसे तो सीधे मोदी जी डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हर राज्य अलग है, तो कम से कम एनडीए को, खास तौर पर बीजेपी आला कमान को ये समझ में आ गया कि तो बिहार तो अलग है ही। लेकिन ये जो गतिरोध पार्टी के अंदर खास तौर पर बीजेपी को लेकर उसके अपने कार्यकर्ताओं के बीच दिख रहा है दोस्तों, ऐसे हालात में आप दूसरों से कैसे लड़ेंगे जब घर के अंदर इतनी बुरी स्थिति है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।